ओके सो आज का वर्कआउट डन. वेलकम बैक टू द चैनल. जाएंगे मील्स लेंगे एंड देन पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. तो शावर कंप्लीट एंड मेरी मील रेडी है ऑलमोस्ट. इतना डाइट कर लिया एंड इतना मैंने चीट मील को स्किप किया है कि आज मॉर्निंग में मेरे सपने में भी चीट मील आ रही थी कि मैं खा रहा हूँ. मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो को बॉडी बनानी है तो ऐसा क्यों कर रहा है. तो मेरे सपने में तक के चीट मील आ रही है. सोचो तो ऐसे हो रहा है. वैसे ये तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, कुछ है ये अच्छा लगता है. ये नेचुरल टैटू है ये मेरा, गॉड्स गिफ्टेड. You guys will really not believe कि ऑलमोस्ट 3 घंटे पागल कुत्ते की तरह घूमने के बाद भी हम लोगों को कोई आउटडोर लोकेशन नहीं मिला जस्ट फॉर मेकिंग रील्स. आई डोंट नो मतलब क्या है क्या नहीं है हमारे देश में. आधी से ज़्यादा जगहों पर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है. देन उसके बाद बचते हैं मॉल्स में भी शूट करना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला. आई डोंट नो क्या होगा हमारा. अभी थोड़ी देर पहले हैशटैग कुछ बोला है, पता नहीं क्यों बोला है, मगर जो भी बोला तू फिर से एक बार बोल. क्या बोला? उम्र कम लग रही है. किसकी? तुम्हारी. हाँ, और बस उम्र ही कम लग रही है और कुछ कम नहीं लग अंदर गए रहा. और बस आज के लिए फेस का भी कुछ बोला तू, वो याद है मैं सुना था. फेस. हाँ फेस भी चेंज हुआ ना थोड़ा. फेस भी चेंज हुआ. देखो मैं बोलता हूँ ना जब भी मैं डाइट पे रहता हूँ तो देखो मेरे दोस्त लोग देख लो इन कमीने चेहरों को देख लो. तुम डाइट पे हो ना. सच्ची बोलूँगा इतनी यम्मी पेस्ट्रीज दिख रही है ना, तुम लोग भी देखो मेरी तरह जान जलाओगे. देखो 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 देखो. I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams are yours if you want it. Treat the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Dreams are yours if you want it. Treat the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. I never left a stone unturned, trying to find some love in this crazy world. The next day. गुड मॉर्निंग. एंड कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया. आई मीन सीधा वर्कआउट के बाद आज तुम लोगों को नेक्स्ट डे देखने मिल रहा होगा. थोड़ी आवाज़ से समझ में भी आ रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी नरम गरम चल रही थी. एंड मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं बीमार पड़ूँ या ऐसा कुछ हो. तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा भी जब लगता है कि यार मैं बीमार पड़ सकता हूँ या मेरी तबीयत में थोड़ा सा भी मुझे नरम गरम फील होता है, सो मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ, चुपचाप घर पे सो जाता हूँ या मूवी देखते रहता हूँ या थोड़ा बहुत कुछ खा के बस मूवी में अपने आप को बिजी कर लेता हूँ, पबजी में बिजी कर लेता हूँ. सो एनी विच वेज अभी जा रहा हूँ मैं जिम अगेन. एंड BMI होगा, मतलब सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है तो पहले BMI होगा, उसके बाद फिर कॉफ़ी लेंगे, अंडे खाएंगे एंड देन आज कार्डियो भी है तो थोड़ा बहुत करेंगे. एंड जो होगा जैसे भी होगा तुम लोगों को दिखाऊंगा. आज भी थोड़ी सी तबीयत नरम गरम ही चल रही है बट आई विल ट्राई थोड़ा सा आज बाहर निकलूँ, तुम लोगों को कुछ दिखाऊँ, एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं आज हम लोगों के लिए क्या रखा है क्या नहीं रखा है. BMI मशीन इन केस अगर तुम लोगों ने कभी नहीं देखी हो तो बहुत सारे जिम्स में नहीं होती है. ऑलमोस्ट उसमें अगर गलत नहीं तो 90% जिम्स में ये सब नहीं है. ठीक है, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव भी है. तो BMI ये कंप्लीट हम लोग कैलकुलेट करा के बता देती है कि मतलब बॉडी फैट कितना है, वाटर परसेंटेज कितना है क्या नहीं है, फिर मसल क्या है क्या नहीं है, परसेंटेज वाइज, ग्राम्स वाइज, किलो वाइज सब कुछ कैलकुलेट करके बताती है. अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, करेक्ट कर देना. ओके सो आज का वर्कआउट डन. रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मेरे चेहरे पे स्माइल दिख रही होगी तुम लोगों को. एंड थोड़ी सी तबीयत भी ठीक हो चुकी है. फिर भी देखेंगे आज कुछ करेंगे नहीं करेंगे. वैसे मेरी रील्स भी नहीं आ रही है 3-4 दिन से. सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रील्स से ख़त्म हो चुका हूँ. आई मीन रील्स विल come again, but give me some time here.
थोड़ा सा समझो। मोहम्मद अयूब, चलो थैंक यू भाई रिक्शा की सैर कराने के लिए। सो चॉपली इज बैक। दिशा क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। स्कूल टाइम में तो कभी पढ़ी नहीं, अभी क्यों पढ़ रही है? The next day. Like I was never hurt. All I wanted was to be loved. All I wanted was to be loved. Still yours if you want. You're either right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth. Slow it down. Still yours if you want. ओके सो ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद व्लॉग शूट करने का टाइम मिला, ना कि डालने का, शूट करने का। सो आज भी हम लोग जाएंगे बांद्रा, मिलेंगे फैसल से एंड देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बिकॉज फैसल का फ़ोन आया था, फैसल वाज लाइक कि भाई मैं जा रहा हूँ शूट के लिए कश्मीर, सो लेट्स मीट। एंड बाद में हो सकता है महीना 2 महीना, पता नहीं कितना दिन लगेगा, 10 दिन तो हम लोग शायद नहीं मिल पाए। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, मचाते हैं। इधर है ना? क्या बोली दादी के बारे में? क्या बोली फिर दादी को? फिर बोली दादी के बारे में। अगर दादी टपकी तो देख लेगा, दादी को अगर कुछ भी हुआ तो पहले आइस में तेरे को डालेगा। किधर? कहाँ पे? इधर घुटने में। तेरा होगा वरुण। क्या बोल रही हो? उसको काड़ी करो। काड़ी करो, काड़ी करो क्या होता है? अरे मैं नहीं बोली भाई, मेरे को तो मतलब। What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me. The next day. तुम लोगों ने देखा होगा फैसल के साथ मिले, थोड़ा बहुत कुछ किया, फिर इंस्टा पे हम लोगों ने एक रील भी अपलोड की थी जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आकर हम लोग को भगा रहे थे। तो ऐसा कुछ था कल का दिन। फिर थोड़ी सी मस्ती मजाक किया वहाँ पे, हमने कैमरा ऑन नहीं किया था। एंड आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मेस्ड अप है मेरा बेडरूम, खासकर हम लोग उसको सेट करेंगे। एंड देन इस वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर यू गाइज, फॉर मी, फॉर एवरीवन। लेट्स सी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। क्रिप्टो पे 30% टैक्स लग गया, उससे तुम लोग समझ सकते हो 30% टैक्स मीन्स समथिंग, मीन्स अ लॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस खुश इसके लिए जस्ट बिकॉज वो रोज़ का एक डर लगा रहता था कि क्रिप्टो इज़ लीगल और इलीगल, लीगल और इलीगल। तो वो एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के डिसीजन की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। थोड़ा सा अदर एंड पे अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा है, मतलब ऐसा हर्ट हो रहा है, दिल टूट गया है कि लाख रुपए में 30,000 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज मेरा मैक्सिमम जो पार्ट होता है, जो मैं सबसे ज़्यादा मेरी अर्निंग्स होती है वो क्रिप्टो से होती है। ओके सो आई होप तुम लोग ऑलमोस्ट दिख रहा होगा इसका सिचुएशन कि किस लेवल का वर्कआउट चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड बहुत मज़ा भी आ रहा है। लेट्स सी। ओ आज कार्डियो है वैसे, बट कार्डियो भी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सब कुछ पेन करने लगता है, मगर पेन का ही तो मज़ा है। तुम लोग ये देख सकते हो मेरी बूट की हालत, ऑलमोस्ट मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े, ये देखो अभी देखिए टैग लगे हुए भी कपड़े मेरे यहीं पे पड़े हुए हैं, कपड़ों का अभी देखिए टैग भी नहीं निकला हुआ है, ऐसे ही रखे हुए हैं। सो आज हम लोग करेंगे मेरे वार्डरोब को सेट। एंड मैं बोला तुम लोगों को व्लॉग के एंडिंग में मैं कुछ बताऊँगा। आई होप यू गाइज विल सपोर्ट इट। एंड आई डोंट नो, पहले इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है ऑलरेडी। एंड आई डोंट वांट कि इस बार ऐसा कुछ हो, तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बार ये सारी चीज़ों को मैं बहुत सोच समझ कर करूँगा। सो वो क्या है क्या नहीं है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस इतना सब सामान हम लोगों ने अभी गाड़ी से निकाला है, आई मीन बूट से। तो इसमें मैक्सिमम इसके अंदर कई सारे कपड़े ऐसे भी जो मैंने अभी तक ये पहने भी नहीं है। इसको अभी हम लोग सब सेट करेंगे यहाँ पे इस फैशन रील पे, इधर ऊपर, फिर कबर्ड पूरा ओपन करके आज इसको भी पूरा सेट करेंगे। इसके अंदर जितनी मोटी मोटी हुडीज़ है या जितने भी ये हाफ आर्म्स, ये दानिश की है, ये दानिश की है, ये दानिश की है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दानिश की, ये दानिश की है, ये नॉय की है।
ओके सो फाइनली ऑल सेट, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सेट करने में जितना तुम लोगों को टाइम लगा दिखा उससे कहीं ज़्यादा टाइम गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा गया मुझे सब कुछ सेट करने में। वैसे मैं जो भी कपड़े लेता हूँ शूट में एक बार पहनता हूँ, उसके बाद मैं शायद उसको कभी यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो वो बहुत से बार किसी को देने में चले जाते हैं या ऐसा कुछ चैरिटी में चला जाता है। और बाकी जो ऐसे टी शर्ट्स होते हैं जो एकदम बोलते हैं ना प्लेन, वो मैं ज़्यादातर पहनता हूँ। मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तुम लोगों को पता है हमेशा चड्डी पहन के घूमने वाला इंसान। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे तुम लोगों से कुछ बात और करनी थी जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि वीडियो के एंडिंग में तुम लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के एंडिंग में तो तुम लोगों को ये बताना था कि मैंने 2 न्यू स्टार्टअप्स के बारे में सोचा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों की दोनों न्यू स्टार्टअप्स मुझे स्टार्ट कर देने चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए। स्टार्टअप्स में सबसे पहला स्टार्टअप हम लोगों का Fambro.in, मतलब Fambro मर्च। मैं सोच रहा हूँ मैं दोबारा से उसको रीलॉन्च करूँ। ओके, इस बार Fambro मर्च थोड़ा सा अलग होगा, इसमें दानिश का भी होगा, इसमें मेरे भी एड-ऑन्स होंगे। इसके साथ ही साथ हम लोगों का थ्रिफ्ट स्टोर भी हम लोगों के Fambro मर्च के साथ ही होगा। सेकेंडली मैंने सोचा है कि हम लोग Fambro सोशल्स करके एक कंपनी खोलेंगे जिसमें मैं ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर ही, इवन जो छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर जिनके 50K 100K फॉलोअर्स है, या फिर जिनके बोलते ना यूट्यूब पे 20K 25K 30K 50K 100K, बहुत सारे मैंने दानिश के फैन पेजेस को भी देखा है कि वो लोग आज भी इतने सालों से रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, मगर उन लोगों के पास अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं है। सो मैंने ये सोचा कि जब मेरे पास इतने सारे जो ब्रांड्स हैं, जो भी ब्रांड्स एज ऑफ नाउ मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना उन लोगों को उन चैनल्स के लिए अप्रोच करूँ। तो मैंने ये ऐसा सोचा है। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे ये दोनों फॉर्म्स एक साथ चालू कर देनी चाहिए या एक एक करके करना चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोनों चीज़ों के लिए नया ही हूँ अभी भी, बिकॉज लास्ट टाइम पे मुझे पता है Fambro मर्च में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी लोगों की रिफंड को लेकर, देन मर्च की क्वालिटी को लेकर, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इस बार मैंने सोचा कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दानिश का मर्च जितना होगा उतना ही बनाएंगे, जितना बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं उतना ही करेंगे। एंड सबसे लास्ट चीज़, हम लोग मर्च सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड रखेंगे, मतलब जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको ही मर्च डिलीवर होगी। देयर इज़ नो कैश ऑन डिलीवरी, नो 10%, नो 15%, नो 20%। सो ये तुम लोगों को कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे एंड पोल करके मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मैं कमेंट्स में देखूँ नहीं देखूँ मगर पोल बहुत ज़रूरी है आज का। सो मेक श्योर गो देयर, पोल पे क्लिक करो। तुम लोगों को क्या लगता है कि आई शुड स्टार्ट विद अ न्यू स्टार्टअप और आई शुड जस्ट बी नॉर्मल? सो इट्स ऑल अप टू यू गाइस। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, Fambro फॉरएवर। सॉरी मैं इतने दिन से ज़्यादा एक्टिव नहीं था जिस बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी, आज भी ख़राब है, बट आई डोंट नो, आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी हो जाए मेडिसिन लूँगा। मैं इतने दिन से सोच रहा था कि नेचुरली सही हो जाएगा, मगर अब वो कफ और सर्दी बंद ही नहीं हो रही है। मैं अपने जिम को लेकर कुछ भी वो नहीं कर सकता, इसके लिए आज हम लोग कर लेंगे। बाय 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 बाय। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, ताकि सब्सक्राइब करो, Fambro में ज्वाइन करो। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, stay sexy baby. Bye. एंड हाँ, Fambro सोशल्स को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट बिकॉज मैंने तुम लोगों को शायद क्लियरली बताया नहीं, मुझे याद नहीं है। मगर Fambro सोशल्स हम लोग इसके लिए खोल रहे हैं कि जो लोग अभी तक के दानिश के लिए वीडियोस बना रही है, छोटे मोटे और भी क्रिएटर्स हैं, जो मतलब सिर्फ दानिश को लेके ही नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल छोटे मोटे और भी जो क्रिएटर्स हैं जिनकी 20K 30K 40K 50K 100K भी फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, आई मीन यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, और उनको प्रमोशंस नहीं मिल रहा है। सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग उनको कॉन्टैक्ट करें। इवन दोज गाइज कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस एंड हम लोग उनकी प्रोफाइल्स बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजेंगे। विल ट्राई टू मेक श्योर कि उनको ब्रांड प्रमोशंस मिले। एंड ऐसा कुछ इस बार मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम कंपनीज यही करती है कि वो लोग सिर्फ बड़े अकाउंट्स को अप्रोच करती है, उनको 5-5 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख 30-30 लाख 80-80 लाख 1-1 करोड़ तक का आज लोग प्रमोशंस का चार्ज कर रहे हैं। रियलिटी में आपको सच बता रहा हूँ, लोग 1-1 करोड़ भी चार्ज कर रहे हैं। बट we are trying to make sure that we will bring Fambro socials for those people, those who are not getting any brands, any promotion, को पता नहीं होता है करना क्या, because maximum लोग आज की तारीख में सोशल मीडिया पे बस ऐसे आ गए जिन्होंने पढ़ाई की नहीं है। सच्चाई यही है, रियलिटी, बुरा नहीं मानना, मगर सच्चाई यही है कि लोगों ने पढ़ाई की नहीं, उनको पता नहीं कि प्रमोशन मिलते हैं कैसे, मेल्स चेक करना होता है, क्या करना होता है, DMs के रिप्लाई करने होते हैं। कितने सारे DM रहते हैं, मेरे खुद के इतने सारे DM है कि कितने ब्रांड्स से ऐसे ही चले जाते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि वी आर गोइंग टू कम अप विद Fambro सोशल्स। अगर तुम लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके पोल पर क्लिक करो एंड बताओ, नहीं करना है तो भी बताओ, एंड डू फॉलो। बाय बाय।